मेरा पहला सवाल आपसे है, उड़ीसा में जनरली में हम बात करते हैं कि मूवमेंट्स का तेवर एक तरह से बढ़ा है, मतलब वो दे हैव बिकम रेडिकलाइज्ड। बहुत सारे मूवमेंट भी हो रहे हैं, अलग अलग सवालों पे हो रहे हैं। लैंड डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, कहीं पर नारायणपट्टनम मूवमेंट थोड़ा अलग है। तो इन मूवमेंट्स को लेके आपकी क्या समझदारी बन रही है, मतलब जनरली कि वो यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या मूवमेंट का एक साथ आना हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का साथ आना, बातचीत हो रही है उससे कि कैसे उनको आगे ले जाना है, शायद साथ जोड़ के आगे कैसे ले जाना है? उड़ीसा में जो मूवमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ बालियापाल में और बाल्को में, जो बालियापाल और बाल्को, बालियापाल में क्षेपणास्त्र घाटी का भी प्रोजेक्ट आया था और बाल्को में ऐसे प्रोजेक्ट आया था जो पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट था, और उसमें भी डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन था, और ख़ास करके यूथ और स्टूडेंट्स ये मूवमेंट को लीड किया। तो बालियापाल मूवमेंट में तो कुछ रिवोल्यूशनरी फोर्सेस भी शामिल रहे थे जो एमएल ट्रेड का साथ जुड़े हुए। और ये जो आंदोलन में एक चीज़ तो सामने आ गया, वो दोनों मूवमेंट उड़ीसा में जो सक्सेस हुआ, क्षेपणास्त्र घाटी वहाँ से हट गया और बाल्को में भी वही हालत हो गया। उसमें से थोड़ा इवन सोशलिस्ट फोर्सेस भी थोड़ा एक्टिव थे। और एक चीज़ था जो चिल्का में, यहाँ जो चिल्का झील है, उसी चिल्का झील में टाटा आ गया वहाँ प्रॉन कल्चर करने के लिए, टाटा कंपनी। तो वहाँ भी एक मूवमेंट तेज़ी से खड़ा हुआ, और ख़ास करते हैं वहाँ भी स्टूडेंट यूथ लोग भी बहुत एक्टिव थे और प्रोफेसरमैन कम्युनिटी, ये दोनों पूरी तरह से मूवमेंट के खिलाफ जो लड़े। और ये तीनों मूवमेंट, ये तो बहुत क्रूशियल मूवमेंट होता है उड़ीसा में, ये तीनों मूवमेंट में पीपुल्स की विन ओवर हो गया और यहाँ से भी टाटा को हटना पड़ा। तो ये मूवमेंट का एक ट्रेडिशन रहा, वो तो 70s में। उसी ट्रेडिशन में आते आते यहाँ आ गया काशीपुर में, जो स्टरलाइट कंपनी आ गया। तो काशीपुर में स्टरलाइट के खिलाफ आदिवासियों का और वहाँ की दलित आदिवासी और जो विस्थापित जनता को लड़ाई शुरू हुई। कंटिन्यूसली 13 साल तक लड़ाई चला है। उसी समय तो काशीपुर मूवमेंट अकेले था, मगर वो जो कंटिन्यूसली मूवमेंट चला, उसकी बाद में काशीपुर को लेकर बहुत सारा सॉलिडरिटी मूवमेंट भी उड़ीसा में भी शुरू हुआ, और बाहर भी बहुत सारा सॉलिडरिटी काशीपुर मूवमेंट को दिखा। और ये भी एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल में परिणत हो गया। उसी रेजिस्टेंस के कारण कंपनी वहाँ अपना काम करना और ज़मीन को अधिग्रहण करना में सफल नहीं हो पा रहा था। और इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जो धीरे धीरे बना, और बाहर का जनता की और बाहर उड़ीसा की जो बाकी लोगों का भी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसमें क्या हो गया जी, ये ओनली विस्थापन इशू को लेकर ये आंदोलन आगे नहीं गया। विस्थापन का साथ जो नेचुरल रिसोर्स का जो लुंठन हो रहा है उड़ीसा में, और विकास के नाम पर जो विनाश करने के लिए जो विदेशी कंपनियों ने आ रही, और इसकी विरोध में वो जो परिवेश का विवाद, ये सारे बातें भी आ गया। तो उसको लेकर एक अच्छा मोमेंट तो बना। और वहाँ से लेकर काशीपुर से लेकर कलिंग नगर, अभी जो पोस्को और वेदांत तक, आपको तो जानकारी मिल गया होगा इसके बारे में। तो ये अभी भी जितना भी मूवमेंट अभी बन रहा है, यहाँ हर इशूज और एक ही चीज़ होता है। अभी उड़ीसा में इससे पहले जो ग्लोबलाइजेशन का 91 से जो ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी लागू हो रहा है, और इसको परिणति के हिसाब से बहुत तेजी से जो कांग्रेस सरकार केंद्र में कर रहा है, उड़ीसा का जो नवीन पटनायक सरकार अभी लास्ट 10 साल से उसको बहुत तेजी से लागू कर रहा है। तो इसके चलते अभी ये जो मूवमेंट सब
ये मूवमेंट का कैरेक्टर पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी जो कंपनी की लुंठन की विरोध में बन रहा है, और यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्स की लूट हो रहा है, लूट की विरोध में बन रहा है। और ये जितने भी खास करके जो कलिंग नगर में जो फायरिंग हो गया, जो माने जो तथाकथित इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इसका बाद में जो जालियानवाला बाग जो नरहत्या जिस घटना से होते कलिंग नगर को उसी पैमाने से हम लोग देख सकते हैं। कलिंग नगर जो आंदोलन बना है, वो आंदोलन क्या क्या काशीपुर से कलिंग नगर तक जितना मूवमेंट्स बना था उसको और आगे लेके गया, और कलिंग नगर मूवमेंट के बाद पूरी तरह से उड़ीसा का जनता को इकट्ठा करने का और मैंने खास करके उसको आगे रास्ता दिखाने का काम किया है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा की जनता पहले ये जो विस्थापन इश्यूज और ये जो लूटने का जो प्रक्रिया है और नेचुरल रिसोर्स को लूट करने का जो प्रक्रिया है कंपनियों का, कॉर्पोरेट कंपनी और विदेशी कंपनियों का, पहले से ही एक लड़ाई करने का, इसके खिलाफ लड़ने का एक ट्रेडिशन है। इसका बावजूद भी कलिंग नगर जैसा एग्जाम्पल कोस्टल बेल्ट में हम लोग देख सकते, वो लोग भी इन्वाइट भी किया है और बाद में उसका जो परिणति भोगना पड़ा उनको, इसकी उसी अनुभूति को लेकर लड़ाई किया, और ये कंटिन्यूअसली अभी उसको हटाने की लड़ाई। मगर एक चीज है, ये सब मूवमेंट का बीच में आज मूवमेंट खड़ा हुआ है। मैं तो बोल सकता, हम लोग तो CPI-ML का कार्यकर्ता है और CPI-ML का मूवमेंट यहाँ लीड कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे विस्थापन को लेकर, जमीन को लेकर और बाकी जो जनता की जो समस्या है, दलित का, आदिवासी का, ये समस्या को तो लेकर लड़ रहे हैं। मगर यहाँ जितने भी विस्थापन के विरोध में और ये जो लुंठन के खिलाफ जितने भी लड़ाई है, खास करके किसी एक की पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व में अभी तक तो नहीं है कोई भी मूवमेंट। हम लोगों ने और अलग जो पार्टी यहाँ CPI-ML भी है, हम लोग भी है, CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी है, CPI-ML लिबरेशन है, इसी तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग तो कुछ मूवमेंट्स लीड करेगा, और कुछ मूवमेंट है वो पूरी तरह से विस्थापन को लेकर जनता को मूवमेंट बना है, और जनता के एक स्पॉन्टानियस भी संगठन बना हुआ है, और उसी संगठन बनते बनते इसको वो मूवमेंट आगे गया है। मगर एक चीज है, काशीपुर से लेकर कलिंग नगर और वेदांत तक मूवमेंट तो बना है, कुछ मूवमेंट तो अपने आप बना है, मगर इसी मूवमेंट जस्ट शुरू जब हो गया, कहीं एक भी अग्निस्फुलिंग जहां निकल गया, उसका बाद ही CPI-ML हो और बाकी जो इस तरह की फोर्सेस है, या यहाँ प्रफुल्ल सामंतरा जैसे जो लोक शक्ति अभियान का जन आंदोलन को समर्थन करने वाला साथी है, सुधीर पटनायक जैसा बुद्धिजीवी है और जर्नलिस्ट कम बुद्धिजीवी, तो ये सब लोग यहाँ एक तो टीम बना हुआ है। एक चीज है, यहाँ जो क्रांतिकारी लोगों का, प्रगतिशील लोगों का, और बाकी यहाँ जनता को चाहने वालों पे और जनता को हित में चाहने वाला और कोई मानववादी, इस तरह के लोगों का यहाँ तो गठबंधन बना है। एक चीज है, ये मूवमेंट का एक कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम। इस तरह की कोई एक ही पार्टी का नहीं होने से भी इस तरह वेरियस सेक्शन का, इस तरह की एक प्रो पीपुल सेक्शन का, रिवोल्यूशनरी सेक्शन का एक गठबंधन बना, और जितना भी जहाँ भी कोई समस्या आता है तो हम लोग मिल के उसके बारे में चर्चा करते हैं और इसके बारे में वहाँ पहुँचते हैं, ये लोगों को समस्या को सामने लाते हैं, और सामने लाते उनकी पीछे हम लोग एक मदद देते हैं, और इसी तरह की मदद देते देते ये सब मूवमेंट्स का एक गठबंधन बना हुआ है, सॉलिडारिटी उनको मिला है, और ये मूवमेंट भी आगे गया है। मेरा तो जहाँ तक जानकारी है, ये फैक्टर ज़्यादा काम करता है।